नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद, रिपब्लिक की बिग स्कैच स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर पे हमारी नजर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। हमारी मुहिम जारी है और उसी के साथ जारी है रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से पूछताछ। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर में मौजूद है, पूछताछ उनसे हो रही है। भाई शौविक और पिता इंद्रजीत भी उनके साथ हैं। करीब 2 घंटे से ये पूछताछ जारी है। श्रुति मोदी भी ईडी दफ्तर में मौजूद है। सिद्धार्थ पिठानी अब तक नहीं पहुंचे। सिद्धार्थ को भी पूछताछ के लिए समन था, लेकिन अभी तक पहुंचने की खबर नहीं मिल रही है। लेकिन अभी भी ईडी की जो टीम है, वहां से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि ईडी की टीम अभी भी बातचीत से और सवालों के जो जवाब मिल रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है। तो बता दें आपको, करीब 2 घंटे से पूछताछ चल रही है। रिया से इसके पहले जब पूछताछ हुई थी तो 9 घंटे तक पूछताछ चली थी। एक बार फिर सवालों की लंबी फहरिस्त है जो रिया के सामने रखी जा रही है। और सबसे जो बड़ा सवाल है वो यही कि रिया के आईटीआर से ये पता चलता है कि जितनी कमाई रिया की थी नहीं, उससे कई गुना ज्यादा रिया ने खर्चे। अलीशा नायर हमारे साथ सीधे जुड़ गई, उनका रुख करते। अलीशा, तो रिया के आईटीआर से ये पता चलता है, फिर चाहे हम 2017, 2018 की बात करें, 2018, 2019 की बात करें, कि अपनी कमाई से कई गुना ज्यादा रिया ने इन्वेस्ट किए प्रॉपर्टीज में भी और खर्च भी किए। सवाल यही है कि जब आप कमा नहीं रही थी तो आप खर्च कहां से कर रही थी इतने? बिल्कुल, जो आईटीआर 2 साल का जो हमारे पास यानी रिपब्लिक भारत ने जो एक्सेस किया है, जिस पर साफ तौर पर पता चल रहा है कि 2017-2018 में जहां पर उनकी जो आईटीआर के हिसाब से देखा जाए तो 18 लाख का जो इनकम है उन्होंने ईडी के सामने दिखाई है। तो जाहिर सी बात है, जहां पर 2 प्रॉपर्टी उनकी मुंबई में है और काफ़ी रिहायशी इलाके में उनकी प्रॉपर्टी, एक जुहू में, कार वेस्ट में जहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी दिखाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं करोड़ों की प्रॉपर्टी है। पर अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी और जहाँ पर वो आईटीआर दिखा रही है वो 18 लाख तक की आईटीआर दिखा रही है, तो क्या इसका मतलब कहीं ना कहीं जो छुपाया जा रहा है चीज़ों को? क्योंकि एक तरफा जहाँ पर उनके करोड़ों की प्रॉपर्टी की अगर जो उनकी इनकम है और वहीं पर इनकम की आईटीआर जो देखा जाए तो 18 लाख, तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि 18 लाख का जो सालाना 18 लाख दिखा रहे हैं वही उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है? इन सभी चीज़ों को लेकर ईडी जो है उनसे सवाल करेगी और वहीं पर सवाल जो है वो फिलहाल चल रहे हैं। जी अलीशा, क्या आज भी वही सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है जो इससे पहले हुआ था? यानी ईडी की टीम जो पूछताछ कर रही है, सवाल जो पूछ रही है, उसके ऐसे गोल गोल घुमा के जवाब दिए जा रहे हैं जिससे लग नहीं रहा है कि वो संतुष्ट है टीम। देखिए, बिल्कुल शुक्रवार को जहां पर रिया चक्रवर्ती के साथ उनके साथ सवाल किए गए थे और कहीं ना कहीं पर ईडी को जो जवाब हो की ज़रूरत थी वो उस पर सहयोग रिया चक्रवर्ती बिल्कुल नहीं करते हुए आ रही थी। फिर चाहे प्रॉपर्टीज़ को लेकर हो, उनके बैंक अकाउंट को लेकर हो, और इसी को देखते हुए सबसे अहम जो देखा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती जहाँ पर उनका स्टेटमेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं और वही उनके सीए रितेश शाह जिनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, उन दोनों का जो स्टेटमेंट है वो मैच नहीं हो रहा है। और इस सभी को देखते हुए खुद ईडी के ओर से इस पर भी जांच की जाएगी, इस पर भी एक कड़े सवाल जो है वो रिया चक्रवर्ती के ओर से की जाएगी। वही शौविक चक्रवर्ती जो कि कंपनी के वो खुद एक डायरेक्टर हैं, जिसमें सुशांत सिंह और रिया सिंह पार्टनर है, रिया चक्रवर्ती पार्टनर है, तो उसी कंपनी के लेकर भी पूछताछ जो है वो ईडी की ओर से जारी है। और ज़रूरत पड़ने पर रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती, इनसे जॉइंट इंट्रोगेशन भी हो सकती है। जी अलीशा, बनी रही हमारे साथ। एक के बाद एक जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, जो रिपब्लिक भारत डॉक्यूमेंट्स अपने दर्शकों को दिखा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि रिया कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठा कर रही थी और उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट कर रही थी। तो क्या वो पैसे सुशांत के अकाउंट से ट्रांसफर हुए? ये तमाम सवाल है। तो रिया के आईटीआर से कई बड़े खुलासे हुए हैं, उन खुलासों पर भी नजर। 2017-2018 में रिया की कमाई करीब 18 लाख थी। 18-19 में भी रिया की कमाई 18,23,270। तो ईडी को जो आईटीआर में डिटेल्स दिए गए हैं उसमें खुलासा और इसका जिक्र अलीशा इससे पहले भी करी थी। अलीशा, क्या इस कनेक्शन के सामने आने के बाद पैसे का जो हेरफेर हुआ है, जो लेन देन हुआ है, जो इस तरीके की बातें सामने आई कि सुशांत का पैसा ही कहीं ना कहीं रिया इस तरीके से खर्च कर रही थी, तो इससे उस पुलिस को कितनी सहूलियत मिलेगी जो इसे क्राइम मान रही है, जो इसे सुसाइड नहीं मर्डर मान रही है?
देखिए बिल्कुल जो पहली जो इंक्वायरी जो इंट्रोगेशन रिया चक्रवर्ती के ओर से की गई थी पहले दिन पर, जहां पर सुशांत सिंह के अकाउंट से जो विड्रॉ किए गए थे और रिया चक्रवर्ती ने, उस पर जब पूछताछ की गई थी तो कोई ठीक तरीके से जवाब जो है वो नहीं मिला था। वही सेम सवाल जो सेम जवाब जो सवाल के सेम जो है वो रिया चक्रवर्ती के जो सीए है हितेश शाह, उनको भी यही पूछा गया था। पर कहीं ना कहीं दोनों के स्टेटमेंट यानी रिया और हितेश शाह का जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट दिखता हुआ नजर आ रहा था। इतना ही नहीं, पर सुशांत सिंह के फादर के सिंह ने जो एफआईआर दर्ज की थी और उसमें ये इल्ज़ाम लगाए थे कि रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ का जो फ्रॉड है वो सुशांत सिंह के अकाउंट पर की थी। पर कहीं ना कहीं इस पर भी अब जो है ईडी की जाँच जारी रहेगी कि क्या ये 15 करोड़ रिया को खुद मिले या उनके परिवार को उनके कंपनी से मिले हैं। इन सभी चीज़ों का जाँच किया जाएगा। पर सबसे अगर अहम देखा जाए, जो दो कंपनी जो कि नवी मुंबई के एड्रेस यानी जो जिसमें सुशांत भी डायरेक्टर है, उन दो नवी मुंबई की जो दो प्रॉपर्टी के यहाँ से जो आईपीएस एड्रेस है वो आईपी एड्रेस 17 बार बदले गए हैं। इस पर भी ईडी जांच करेगी। चलिए, इंतजार है खुलासे का। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी बहुत सवाल हैं क्योंकि बड़ा मामला है। शुक्रवार की पूछताछ में सही जवाब न दे पाने की वजह से एक बार फिर रिया से पूछताछ चल रही है। सच सामने लाने के लिए ईडी रिया, उसके सीए समेत पिता और भाई से आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की कमाई से वारे न्यारे करने वाले लोगों पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के अलावा उसके परिवार के लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। आज रिया के अलावा सुशांत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी और रिया के सीए की बारी है। शुक्रवार को ईडी ने रिया से 8 घंटे पूछताछ की थी। सिद्धार्थ पिठानी को शनिवार को पूछताछ के लिए पेश होना था, लेकिन वो आए नहीं। शनिवार को रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से ईडी ने 18 घंटे पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती से दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए शुक्रवार को ही ईडी ऑफिस से निकलने से पहले सोमवार के समन पर साइन करवा लिए गए थे। ईडी ने रिया के सीए को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, ताकि साफ हो सके कि 15 करोड़ की रकम रिया के खातों में नहीं है तो फिर कहां है, और वो लोग कौन हैं जिनके खातों में ये पैसा भेजा गया। ईडी रिया और सीए श्रुति मोदी को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है। शुक्रवार को पूछताछ में रिया कई सवालों के ठीक से जवाब नहीं दे पाई। मसलन अपने और पिता इंद्रजीत के नाम पर रजिस्टर्ड 2 फ्लैट्स के बारे में साफ साफ नहीं बता पाई। आय और खर्चों को लेकर भी रिया साफ उत्तर नहीं दे पाई। इसलिए रिया समेत उसके भाई और पिता को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी इन्हें आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है। ईडी रिया और उसके पिता से पिछले 3 साल की आईटीआर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर पूछताछ कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।